इस वक्त मेरे हाथ में है शहाब भाई का मोबाइल। ये तस्वीर भी लगी हुई है शहाब भाई की, आईफोन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शिहाब चतुर के पैदल हज का सफर खराब कर दिया गया। शिहाब चतुर को धक्के मारकर पाकिस्तान से हकाल दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत जो जिन्ना के नक्शे कदम के ऊपर चलती है, उन लोगों ने शिहाब चतुर से कह दिया है, निकल पहली फुर्सत में, निकल पहली फुर्सत में निकल। पाकिस्तानी हुकूमत की यह बात सुनने के बाद शिहाब चतुर के आंख में आंसू आ गए। 4 महीने तक शिहाब चतुर को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिठाया, वीजा नहीं दिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ये समझ रही थी कि शिहाब चतुर 4-5 दिन बॉर्डर पर ठहरने के बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन शिहाब चतुर के इरादे पुख्ता थे। ये अल्लाह के घर को जाना चाहते थे, पाकिस्तान के जरिए, वो भी पैदल चलते हुए। पाकिस्तान की हुकूमत ने घुटने टेकते हुए शिहाब चतुर को वीजा तो दिया, लेकिन शिहाब चतुर से ये नहीं बताया कि वीजा सिर्फ 72 आवर्स का है। आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शिहाब चतुर को धोखा दिया गया। क्यों नहीं बोलते? शिहाब मुकद्दस सफर के ऊपर पैदल जाना चाहता था, लेकिन इसे जबरदस्ती फ्लाइट में बिठा दिया गया। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की आवाम, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो लोग तो शिहाब का वेलकम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, शिहाब को धोखा दे दिया। ये लोग अलग हुए थे शरीयत नाफिज करने के लिए। पहले इन लोगों ने इस्लाम को धोखा दिया, कोई शरीयत नाफिज नहीं की। अब शिहाब चतुर को भी धोखा दे दिया है। एक बंदे की अगर तुम सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते, तो ये शहर हैदराबाद का चार मीनार है, और यहाँ पर एक चीज फेमस है, वो है लाड़ बाजार। लाड़ बाजार में क्या मिलते हैं मालूम? ये चूड़ियां मिलते हैं, वो भी 10 रुपए में मिलते हैं। लेकिन ये तुम्हारी बहन के लिए नहीं है, तुम्हारी आर्मी के लिए है, जो 70 साल में भी एक बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। जनरल बाजवा एक बंदे की सिक्योरिटी नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि अपनी बहन के, अपनी माँ के चूड़ियां पहन ले। पंजाब के शाही इमाम की जुबानी किस तरह से शिहाब चतुर को धोखा दिया गया, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। और शिहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया? इस नियत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सी मुसलमान हुकूमत है जो एक मुसलमान को पैदल चलने का रास्ता अपने मुल्क में से नहीं दे सकी? ऐसी हुकूमत होती है? इसको बोलते हैं कि डींगा हक हाँक लो इना को जिनिया। ਅਸੀਂ न्यूक्लियर पावर हैं जी, बंदा एक तोड़े को पैदल नहीं काट होया। एक बंदे को चलने की परमिशन ये लोग नहीं दे सकते, और ये लोग खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्री बताते हैं। और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, ये लोग ना ही दीन इस्लाम के ऊपर चलते हैं, ना ही उसके ऊपर अमल करते हैं। इसी वजह से हम इनको मुसलमान नहीं मानते। और ये हमारा फतवा नहीं है, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, जो लोग अल्लाह के बनाए हुए दीन के ऊपर अमल नहीं करते, कानून के ऊपर अमल नहीं करते, वही लोग तो मुशरिक है। क्या हमारा इंजीनियर अब इस बारे में बात करेगा? नहीं, हमारा इंजीनियर तो रफ़े देन करना नहीं करना उसके ऊपर बात करेगा। एक मुसलमान को पैदल रास्ता नहीं दे सके। एक उसका कसूर क्या है जी? कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जी। काश के हिंदुस्तान की, भारत की सरहदें ईरान तक लगी होती, तो आज ये बंदा खैरियत के साथ चलता हुआ मक्का मुकरमा अपनी उम्मीद, और जो उसने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद दिल लगाया कि मैं पैदल वहां तक पहुंचूंगा, आराम से चला जाता। तो इस हुकूमत ने क्या बेईमानी, इस बेईमानी में सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरान नहीं, शिहाब चतुर टीम के कई गद्दार शामिल हैं, जो चतुर के नाम पर बिरयानियां भी खाते रहे, जेबें भी गर्म करते रहे, और बाद में घड़ियाली आंसू रो के मुसलमानों को दिखाने भी लगे। वो बेईमान यूट्यूबर गिनती के चंद ईमानदारों को छोड़ के जो सारा दिन धोखा देते हैं, बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह ने गेहूं की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीला गेहूं था। जो यूट्यूबर सारा दिन झूठ बोलते हैं सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों के लिए कि 5,000, 10,000, 50,000 आमदनी हो जाए, दबा के झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुक्म में शामिल है। धोखा किया उस मजलूम के साथ, यहां से कहा कि तुम्हें वीजा दे दिया है, और उस धोखे में शिहाब चतुर टीम के लोग, हम जाएंगे अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास, जिन्होंने धोखा दिया वो ये ना समझे कि वो बख्शे जाएंगे। एक एक बंदे का नाम, उसके सारे फोन, उसकी डिटेलें, सब कुछ कहेंगे हम अपनी हुकूमत को
कि इकट्ठी करके पता करो किस किस ने बेईमानी की है। अगर लाहौर से ईरान बाई एयर ही जाना था तो यह कौन सी इतनी मुकद्दस जमीन है लाहौर की कि हम अमृतसर से ईरान नहीं जा सकते थे। वहां कौन से बहुत बड़े मुहद्दिस बैठे हुए थे लाहौर के अंदर जिन्होंने उसे उठा के जहाज के अंदर बिठा दिया। आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शाह चतुर को धोखा दिया गया। क्यों नहीं बोलते? एक मुसलमान के साथ बेईमानी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा, फिर ये कहना जी असी तो मुसलमाना दी सरकार है। ये इस्लामिक रिपब्लिक कोई मुसलमान हुकूमत नहीं है, बल्कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की हुकूमत है। और जिन लोगों का ईमान कमजोर होता है वही लोग इनको मुसलमान समझते हैं। उम्मीदों पर पानी फेरा, जबरदस्ती की, और ये 3-4 ठेकेदार बदमाश जो साथ में लगे हुए थे, जिनकी पोल इंशाल्लाह जल्दी खुलेगी। जब यूट्यूबरों के आगे जाके जी हमने ये किया जी, हमने वो किया जी, ये हमारी ऑडियो जी, ये वहां का सबूत है जी, जिन्होंने बेईमानी करके ये साजिश रची। क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3000 किलोमीटर चला वो बंदा, केरला से लेकर अमृतसर तक, कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं। मैं वहां के भी उलमा से, जो दयानतदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वहां बैठ के, इनकी पोल खोलिए, कम से कम पता लगे कि हक पसंद कौन है, बेईमान कौन है। वहाँ के मौलाना तो कोई शरीयत तो नाफिज नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है शरीयत नाफिज करने की। बस यूट्यूब के ऊपर फेमस होने के लिए बेकारी के टॉपिक्स जो उम्मत को जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर ये लोग बात करेंगे। अगर हुकूमत को बोलेंगे शरीयत पर चलो तो फिर हुकूमत इनको जेल में डाल देगी। हालांकि जिस अंदाज से लाहौर के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया वो बताता था कि अवाम के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन जिस अंदाज से वहां की हुकूमत ने उससे जबरदस्ती करके उसे अपने मुल्क से निकाला, ये साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है कि वो एक कमजोर हुकूमत है। उन्होंने अपने मुल्क को कमजोर किया, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की परवाह नहीं की, और एक हज पे जाने वाले के साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया है। शिहाब चतुर ने क्योंकि फ्लाइट ले ली है तो इनका पैदल हज का सफर अभी पैदल हज का सफर नहीं रहा, और पाकिस्तान की आवाम तो इनका इस्तकबाल कर रही थी, इनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और जाते आते ये काम जरूर करिए। हमारा सपोर्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिल जाए।